हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करने का फास्ट मेथड सिखाने वाला हूँ। कैसे आप 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले नंबर का फास्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं इस मेथड के द्वारा। मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर है जिसको मैं ए बी कह रहा हूँ, और इसको आप 2 डिजिट वाले नंबर सी डी से गुणा करना चाहते हो। तब यहाँ जो डिजिट आएंगे वो कुछ इस क्रम में आएंगे। ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, इस प्रकार से भरा जाएगा। 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन 3 स्टेप में होता है। पहले हम ए और डी, माफ़ी चाहूँगा, बी और डी की गुणा कराएंगे, बी गुणा डी। ठीक है। इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और आपस में जोड़ेंगे, यानी ए की गुणा डी के साथ सी की गुणा बी के साथ, ए गुणा डी प्लस सी गुणा बी। और फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, ए गुणा सी की मल्टीप्लाई। ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके आता रहेगा उसको हम पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट करके इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लिया 212 और एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ 84। ठीक है। इस 12 को भी हटाता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं 28, ये ले लिया मैंने। और इसको मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 की और 4 की गुणा करवाएंगे। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 चले गए। ठीक है। अब 8 8 64, 64 को याद रखोगे, 4 दूनी 8, 64 में जोड़ दोगे 72 हो जाएगा, 72 में 3 जोड़कर 75 आ जाएगा, हासिल 7 पहुंच जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 23 होते हैं, तो आंसर आ गया 2352। ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया 7 2 और ये ले लिया 1 3। तो क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई कराएंगे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और जोड़ेंगे भी। 7 या 21, याद रखना 21 आया है। 2 एकम 2, 21 और 2 कितने हो गए, 23, 23 का 3 हासिल 2 पहुँच गए। अब इन दोनों की गुणा करानी है, 7 एकम 7, 7 और 2 हो गए 9। तो ये सीधा सा तरीका है गुणा करने का। कोई और नंबर्स लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 और 6, इसको मैं गुणा कराना चाहता हूँ 9 4 यानी 94 से। तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2 गए, 5 चौक 20, याद रखना 20, और 9 छकी 54, 54 और 20 हो गए 74, 74 और 2 हो गए 76 का 6 का हासिल 7 गए। अब इन दोनों की गुणा कराएंगे, 9 पंजे 45 और 7 हो गए 52। ठीक है। इस प्रकार से आप आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। और भी एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 28 और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 39 से। ठीक है। 9 8 72 का 2 हासिल 7 गए, 9 दूनी 18, याद रखना दोस्तों 18 है। 8 तिया 24, 18 और 24 को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है, 34, 8 और 4 12, 42 आ जाएगा। 42 में 7 जोड़ देंगे तो 49 हासिल 4 पहुंच गए। 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 1092 आ गया दोस्तों उत्तर। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आप शुरू में कहेंगे कि ये तो सर हमें हार्ड लग रहा है। ये शुरू में जब आप सीख रहे हैं तभी तक हार्ड है। जब आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा भी, यानी जो 2 डिजिट वाली हैं उनकी आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद हम सीखेंगे 3 डिजिट वाला जो नंबर होता है, 3 डिजिट वाले नंबर के साथ ही उसको गुणा किस विधि से करवाना है, शॉर्ट वे में। चलिए अब तरीका सीख लीजिए 3 अंकों के लिए क्या करेंगे। जैसे ये 3 अंक ए बी सी हैं और इसको मैं गुणा करवाना चाहता हूँ डी ई एफ के साथ, तो 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको देखने में पहले लग सकता है कि स्टेप बहुत बड़ा है, इससे अच्छा तो हम सिंपल कैलकुलेशन जो स्कूल में करते थे वही कर लेंगे। लेकिन जब आप दोस्तों इसको एक बार सीख जाओगे और प्रैक्टिस में लाओगे तो बड़ी बड़ी गणनाएं आसानी से कर पाओगे 3 डिजिट वाली। ठीक है। तो पहली तरीके में क्या होता है, सी की गुणा एफ के साथ करवाते हैं। पहला डिजिट लिख दिया जाता है,
फिर इन दोनों की गुणा करवाते हैं आपस में, यानी b गुणा f और प्लस e गुणा c, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तीसरे स्टेप में सब की मल्टीप्लाई करानी होती है। कैसे? a की मल्टीप्लाई f के साथ करवानी होती है, प्लस d की मल्टीप्लाई c के साथ करवानी होती है, और जो बीच के रह गए इनकी मल्टीप्लाई आपस में करवानी पड़ती है, और तीनों को जोड़कर जो भी डिजिट मिलता है उसको तीसरे स्थान पर लिख दिया जाता है। चौथा क्या है कि a और e की मल्टीप्लाई करानी होगी, और फिर d और b की मल्टीप्लाई करानी होगी, और लास्ट में आपको a और d की मल्टीप्लाई करा के लास्ट वाला डिजिट लिखना होता है। समझ गए दोस्तों? अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए कैसे समझना है आपको। मान लीजिए आपके पास 121 एक नंबर है और इसका आप 321 इससे मल्टीप्लाई कराना चाहते हो, तो 1 एकम 1, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, दूसरा डिजिट लिख दिया। याद रखना 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो गए, 2 दूनी 4, 4 और पहले वाले 4 8 हो गए। ठीक है, मन मन में गणनाएं करनी होती है। ठीक है, और फिर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गए, 8 यहाँ पर लिख दिया, और 3 एकम 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझाता हूँ, इसी को समझ लीजिए ध्यान से क्या क्या करना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर आपको लिखवाया है, इधर पहले 1 और 1 की गुणा करते हैं, 1 एकम 1 आ गया, फिर 2 की गुणा 1 के साथ, 2 की गुणा 1 के साथ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इस लास्ट वाले, इस पहले वाले की मल्टीप्लाई, या इसको लास्ट वाला कहें, इसको पहले वाला कहें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 एकम 1 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 एकम 3 आ गया, और बीच वालों की मल्टीप्लाई आपस में 2 दूनी 4 आ गया, 4 और 1 5 और 3 8 हो गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर लास्ट वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ 2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 आ गया, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, 3 और 1 की गुणा करा दी, 3 एकम 3 हो गया। इस प्रकार से हम आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, कोई 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 4 2 1, और यहाँ थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3। चलिए यहाँ 4 ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो क्या करेंगे देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 हो गए 8। ठीक है, अब 4 तिया 12, ध्यान रखना दोस्तों 12, 4 एकम 4, 12 और 4 कितने हो गए? 16, 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गए, 20 की 0 हासिल 2 लिख दीजिए। अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 16 हो गए, 16 और 2 18, हासिल 1 गया, 4 चौक 16 और 1 17। तो ये है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया 3 4 3 और यहाँ लिया 2 1 3, गुणा करवाते हैं। देखिए इन दोनों की गुणा 3 तिया 9 हो गई, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 12 और 3 15 हो गए, हासिल 1 गया, यहाँ लिख देते हैं 1। अब 3 तिया 9 और 9 हो गए दोस्तों, 3 दूनी 6, 9 और 6 15 हो गए, 4 एकम 4, 15 और 4 19 हो गए, 19 और 1 ये वाला 20, 20 की 0 हासिल अब 2 हो गए। अब 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो गए, 11 और 2 हो गए 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ये आ गई दोस्तों इनका गुणा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे आप। अब अगर 3 संख्याओं के 3 डिजिट वाले नंबर को आपको 2 डिजिट वाले नंबर से गुणा करना है तो क्या करोगे? लाइक एज जैसे मेरे पास है 2 1 3 और मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ 8 9 से, तो यहाँ पर मुझे 0 लगा लेना होगा। अब बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी जो हमने यहाँ 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 और यहाँ की है। तो कैसे करेंगे? 9 तिया 27 हासिल गए 2, 9 एकम 9, 8 तिया 24, 24 और 9 कितने हो गए? 24 और 9 हो जाते हैं 33, 33 और 2 35, 35 का 5 हासिल गए 3। अब 9 दूनी 18, 18 में
18 और 0 में 3 की गुणा 0 हो जाएगी, 18 ही रहा। 18 और 8 ही कम 8, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 3 कितने हो गए 26 और 3 हो गए 29 हासिल, फिर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 दूनी 16 और 16 और 2 हो गए 18 हासिल, अब 1 जाएगा। अब 2 की 0 में गुणा तो 0, इसलिए 1 का 1 एज इट इज लिख देंगे। इस प्रकार से आप 2 डिजिट वाले नंबर को गुणा करवाओगे। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो बताया है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।